आज के डिजिटल युग में सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। साइबर अपराधी आपके डर और विश्वास का दुरुपयोग कर आपसे ठगी करने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह खुद को किसी भी बड़ी एजेंसी का अधिकारी ही क्यों न बताए, उसकी बातों पर बिना पुष्टि किए भरोसा न करें। यदि किसी भी प्रकार की शंका हो तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें। आपकी सजगता ही इन अपराधियों को विफल कर सकती है। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और साइबर अपराध मुक्त समाज की दिशा में आगे बढ़ें। ये कहना है पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल का। वे आज फिनिक्स क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता कैंप में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। आज रविवार दोपहर सेक्टर 13 में स्थित सीनियर सिटीजन फोरम के हॉल में फिनिक्स क्लब द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैंप में पहुंचने पर फिनिक्स क्लब के प्रधान डॉक्टर राजेश वधवा, प्रोजेक्ट निदेशक नरेश सिंगला, कीर्ति खोसला, ओपी गुलियानी, पवन मित्तल सहित अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल ने बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं को साइबर अपराध के कारणों और उनसे बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डर और लालच में आकर हम साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में केवल जागरूकता ही साइबर अपराध से आपको बचा सकती है। उन्होंने सभी को अज्ञात कॉल से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल, विशेषकर जब वह सरकारी एजेंसी का हवाला दे, तो सावधानी बरतें और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति को व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। साथ ही आधार संख्या, बैंक खाता विवरण, ओटीपी, पासवर्ड इत्यादि किसी के साथ साझा न करें। इसी प्रकार उन्होंने जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश की तुरंत सूचना अपने नजदीक की पुलिस थाने या राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन कॉल के माध्यम से आमजन को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वे झूठे आरोपों का भय दिखाकर लोगों से धन, बैंक विवरण, ओटीपी तथा अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस विषय में अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी जागरूक करें ताकि सभी साइबर अपराध से सुरक्षित रह सके। नरेश सागवाल ने बताया कि सीबीआई, ईडी या कोई भी सरकारी जांच एजेंसी डिजिटल अरेस्ट जैसी प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति खुद को सरकारी अधिकारी बताकर इस प्रकार की धमकी देता है या आपसे धन अथवा जानकारी मांगता है तो ये एक स्पष्ट साइबर ठगी का मामला है। कृपया ऐसे किसी भी कॉल या संदेश के झांसे में न आए और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। नरेश सागवाल ने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा वर्ष 2024 में करीब 6000 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2024 में करीब 3 लाख बैंक खाते बंद करवाए गए। वर्ष 2024 में हरियाणा पुलिस ने 1930 नंबर के माध्यम से 268 करोड़ 40 लाख रुपए साइबर अपराधियों के चुंगल में फंसने से बचाए हैं। हाँ, देखिए आज कुरुक्षेत्र के इस सीनियर सिटीजन होम में, यहाँ के इनके ऑफिस में आज एक फिनिक्स क्लब की तरफ से एक साइबर जागरूकता को लेकर एक कैंप रखा गया था। इसमें बड़ा अच्छा लगा। शहर के बहुत प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर मौजूद थे, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी यहाँ पर मौजूद थे और साइबर जागरूकता को लेकर हमारी तरफ से तो जो बन पाया वो तो किया ही, लेकिन अच्छी बात ये रही कि हर व्यक्ति, जितने भी यहाँ सुनने वाले थे, सब ने कुछ ना कुछ सवाल पूछा, यानी कि कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए थे, इंटरेस्ट था और बड़ा अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ फिनिक्स क्लब का कि इस ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने शहर में जागरूक करने के लिए इस तरह का एक सेमिनार करवाया। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ बड़ा ठगी का काम होता है, तो उसके लिए भी जो आपने बड़ा अवेयरनेस बताई, तो हमारे दर्शकों को क्या अपील करेंगे आप कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही साइबर ठगी होती है। मतलब आप इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, इनके माध्यम से ही साइबर ठगी होती है। हमेशा जागरूक रहें। जैसे मैंने अपने जब बात यहाँ पे मंच से रखी थी तब भी एक बात कही थी कि 2 ही तरीके हैं जो साइबर ठगी होती है, या तो डर से होता है या फिर लालच में होता है। लेकिन बचने का एक सबसे बड़ा तरीका है, जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है जागरूकता। यदि आप जागरूक हैं, सतर्क हैं, तो आपके साथ ठगी नहीं हो सकती। और अंत में एक बात और, यदि ठगी हो भी जाती है, किसी भी कारण से ठगी हो जाती है, तो 1930 पे कॉल करने से आपके पैसे वापस आ सकते हैं। शर्त ये है कि आप जितना जल्दी हो सके 1930 पे कॉल करें। कार्यक्रम रखा गया था, तो क्या बताएंगे? आज फिनिक्स क्लब वालों ने सीनियर सिटीजन फोरम में ये जो कैंप लगाया,
ये यहाँ पर साइबर ब्रांच के ऑफिसर आए, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से सबको संबोधन किया और तरीके समझाए, बताया कि आज के युग के में कैसे किस तरीके से ठगी और बदमाशी हो रही है, कैसे लोग बैंक खाली कर देते हैं, कैसे लोग फ्रॉड करके गलत काम करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। सभी लोग जागरूक थे, उनको इन्होंने जागरूक किया, लोगों ने सवाल जवाब किए, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनको उत्तर दिया और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने समझाया। बड़े अच्छा टाइम लगा ज़रूर, 1.5-2 घंटे इन्होंने यहाँ पर लेक्चर दिया है और बड़े ढंग से सुनाया। सभी लोग ध्यान से सुनते रहे, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ और बड़े प्यार से सब ने सवाल जवाब किए। मैं फोनिक्स क्लब वालों के राजेश वाधवा जी इनके प्रधान हैं और फोनिक्स क्लब का सीनियर सिटीजन की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि ये जो कैंप लगाया बहुत जागरूक कराया, सब लोगों को जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हमने जितने भी अपने ग्रुप थे उन सबको मैसेज भेजा। मैं महादेव गौशाला के प्रधान हूँ, मैंने महादेव गौशाला के हमारे मेंबर हैं सबको मैसेज भेजा कि आप यहाँ पर आए और जानिए कैसे हम साइबर ठगी से बच सकते हैं। साइबर क्राइम के ऊपर जो श्री राजेश वाधवा जी ने फोनिक्स क्लब के प्रेसिडेंट है, यहाँ आयोजित किया जो प्रोग्राम, उसका सबको बहुत लाभ हुआ है। श्री नरेश सागवाल जी ने जो PRO 2 SP हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल के अंदर टिप्स दिए हैं कि भाई कैसे आप इस समस्या से बाहर आ सकते हैं, कैसे इसमें आप अगर जागरूक होंगे तो आप इससे ठगी से बच सकते हैं और 1930 पे कॉल जितनी जल्दी करेंगे आप इससे बचा पाएंगे। इतने अच्छा टिप्स दिए गए हैं हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए और बहनें जो आई हुई थी सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। हम इनका सबका तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज फोनिक्स क्लब द्वारा साइबर क्राइम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या बताएंगे? जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल साइबर ठगी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। रोज़ हम सोशल मीडिया पर, अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, कितने लोगों को ठगा गया, कितने रुपए की ठगी हुई। तो आज फोनिक्स क्लब द्वारा सीनियर सिटीजन फोरम में साइबर अवेयरनेस कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल जी द्वारा बुजुर्गों को, युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को साइबर अपराध से बचने के टिप्स दिए गए। सबसे बड़ी अच्छी बात रही कि ना डरें, ना लालच करें, जागरूक रहें। ये मूल मंत्र है साइबर अपराध से बचने का। डरेंगे तो फंसेंगे, लालच करेंगे तो भी फंसेंगे, जागरूक रहेंगे तो बचेंगे। तो इसीलिए बचाव हमारे पास खुद ही है, जागरूक रहकर हम साइबर अपराध से बचे रह सकते हैं। फोनिक्स क्लब समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम करता रहता है, तो जैसे आज ये कार्यक्रम रखा गया था तो आगे भी फोनिक्स क्लब इसको जारी रखेगा? फोनिक्स क्लब का प्रयास रहेगा कि आज जो पहला ये प्रयास किया गया साइबर अवेयरनेस को लेके, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। बुजुर्गों ने सुना, समझा, क्वेश्चन भी किए। क्वेश्चन एक नहीं अनेक क्वेश्चन हुए, नरेश सागवाल जी से पूछा गया। तो इसका मतलब ये था कि लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, समझा, इंटरेस्ट लिया, तभी उन्होंने क्वेश्चन किए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर फोनिक्स क्लब के बैनर तले ये कैंप और स्थानों पर भी लगाए जाएं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।